हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जीवों में विविधता। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप सभी वीडियो पे बने रहो, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको क्वेश्चंस का क्वालिटी और साथ में अपने प्रिपरेशन को लेकर के बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ समझ में आने वाला है। तो आप इसको जरा सा वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चंस भी सोल्व करने की कोशिश करना। और वैसे तो आप लोग चैट बॉक्स में भी कमेंट अपना डाल सकते हो, आंसर डाल सकते हो, क्योंकि यह वीडियो प्रीमियर होगा। ध्यान रखना, ये वीडियो प्रीमियर आपको अपलोड किया जाएगा, तो आप चैट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना। और भी वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ से और भी बायोलॉजी फिजिक्स का भी क्वेश्चंस देख सकते हो, साथ में हिंदी का भी यहाँ पे अपलोड किया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट को तो चेक करना भूलना नहीं, वहां आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जीवों की विविधता फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है जीवों को किसने 5 जगत में विभाजित किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में अरस्तु, ऑप्शन बी में कार्ल बोस, ऑप्शन सी में आर हिटेकर और ऑप्शन डी में कैरोलस लिनियस। तो जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने वाले व्यक्ति आर हिटेकर थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली, कूटपाद, कोशिकांग, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रोटिस्टा जो जगत के सदस्य हैं उनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फफूंद जगत, यहाँ जगत लिखा गया है, जगत होगा, निम्न में कौन फफूंद जगत का सदस्य नहीं है? म्यूकर, ईस्ट, पेनिसिलियम, या इसको एक और नाम से बोला जाता है एगेरिकस, या ऑप्शन डी में एक्टिनोमाइसीट्स। तो क्या इसका सही जवाब होगा? तो यहाँ पे फफूंद जगत की बात किया है, तो फफूंद जगत का जो सदस्य नहीं है ये आपका है एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है ना। बाकी ये सभी म्यूकर, ईस्ट और पेनिसिलियम जो है ये सभी फफूंद जगत के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उभयचर नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में मेढक, ऑप्शन बी में टोड, ऑप्शन सी में सैलामेंडर और ऑप्शन घ में दरियाई घोड़ा। तो कौन सा उभयचर की बात किया है, आप लोग बताओगे कि उभयचर किसे कहा जाता है? कमेंट में जरूर इसका जवाब देना, ठीक है ना। उभयचर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मेढक की बात करें तो ये उभयचर है। उभयचर का मतलब सिंपल आप लोग समझो कि जल और थल दोनों में रहने वाले जीव को हम लोग उभयचर कहते हैं। तो यहाँ पे टोड, सैलामेंडर, ये तीनों आपका उभयचर हैं, क्योंकि ये सभी मेढक की प्रजातियां हैं। आपको समझ में आना चाहिए, ये सभी मेढक की प्रजातियां हैं। और ये आपका दरियाई जो घोड़ा है यह मत्स्य भाग में आता है, या मत्स्य वर्ग का सदस्य है। तो ऑप्शन घ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहा है कि लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव कहलाते हैं। ऑप्शन ए में मेथेजन, ऑप्शन ख में लवणरागी, ऑप्शन ग में हेलियोफाइटा और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में वह कौन है जो लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा मेथेजन, ठीक है ना, ऑप्शन क। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट में कहा है सभी यूकैरियोटिक एक कोषीय जीवों का संबंध किससे है? सभी यूकैरियोटिक एक कोषीय जीव का सदस्य किससे है? ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में कहा है मोनेरा, ऑप्शन बी में प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी में कवक और ऑप्शन डी में यहाँ पे बात किया है जीवाणु। सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ख प्रोटिस्टा, ठीक है ना। यहाँ पे सही इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ख प्रोटिस्टा। तो ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है निम्न विकल्पों में से एक जिम्नोस्पर्म नहीं है। आपसे पूछा है कौन जो है वह जिम्नोस्पर्म नहीं है। ऑप्शन ए में आपसे बात किया है, देखिए यहाँ से सिकाडोफिसिडा, ऑप्शन बी में केनिफरोप्सिडा, ऑप्शन सी में नेप्टासीडा और ऑप्शन डी में द्विबीजपत्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पज्जी लिखा गया, द्विबीजपत्री। तो यहाँ पे सही जो उत्तर हो जाएगा आपका वे होगा द्विबीजपत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा है कि लाइकेन वास्तव में खाली जगह रूपांतरण है,
यानी लाइकेन किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए में शैवाल का, ऑप्शन बी फफूंद का, ऑप्शन सी दोनों का और ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। तो लाइकेन वास्तव में जो रूपांतरण है वह शैवाल और फफूंद दोनों का है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट में कहा है निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में थैलोफाइटा, ऑप्शन बी में ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी में टेरिडोफाइटा और ऑप्शन डी में जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे कहा है कि जल संवहन के लिए जो विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं वह टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? तो बीज उत्पन्न करने वाला है जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन मछली है? ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी डॉगफिश और ऑप्शन डी सिल्वर फिश। तो कौन मछली की बात किया गया है? तो यहाँ पे जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका सी बिल्कुल सही होगा, डॉगफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहां से पूछ लिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में पोरिफेरा, ऑप्शन बी में एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी में मोलस्क और ऑप्शन डी में पिसिज। तो यहाँ पे सही जो इसका उत्तर हो जाएगा वह एकाइनोडर्मेटा है जो समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया है? क्वेश्चन में कहा है कि टेरिडोफाइटा, ठीक है ना, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? ठीक है ना, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है, इसके लेकर के यहाँ पे बात किया है। ऑप्शन ए में मूल, ऑप्शन बी में तना, ऑप्शन सी में पुष्प और ऑप्शन डी में पत्तियां। तो टेरिडोफाइटा में जो नहीं पाया जाता है वो फूल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कौन सा एक जलीय जीव या जलीय प्राणी नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी जेलीफिश, ऑप्शन सी कोरल और ऑप्शन डी फाइलेरिया। तो जलीय प्राणी नहीं है, इनकी बात करा है तो ये आपका हो जाएगा फाइलेरिया। ठीक है ना, ये फाइलेरिया एक रोग है, ठीक है ना, बाकी ये सभी जलीय प्राणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एम्फीबियन में नहीं होता है। एम्फीबियन में क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, ऑप्शन बी क्लोम या फेफड़ा, ऑप्शन सी में सल्क और ऑप्शन डी में श्लेष्मा ग्रंथि। तो एम्फीबियन में जो नहीं होता है वह सल्क नहीं होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में जीवों की वैज्ञानिक नाम पद्धति की व्यवस्था किसने प्रस्तुत की? रॉबर्ट विटेकर ने, ऑप्शन बी में कैरोलस लिनियस ने, ऑप्शन सी में रॉबर्ट हुक ने और ऑप्शन डी में अर्नेस्ट हेकेल ने। तो जीवों का जो वैज्ञानिक नाम पद्धति को बताने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है? मगरमच्छ में, मछली में, पक्षी में या उभयचर में? 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय तो कौन से में पाया जाता है? तो ये आपका मछली में पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किस में होता है? शार्क में, ट्यूना में, रोहू में या इनमें से कोई नहीं? तो उपास्थि का बना जो कंकाल होता है वह शार्क में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक एनेलिड प्राणी नहीं है? एनेलिड प्राणी की बात करा है। नेरिस, केचुआ, जोक, अर्चिन। यानी कहने का मतलब एनेलिड प्राणी नहीं है और बाकी इनमें है। 3 ऑप्शंस आपको इनमें दिया गया कि है और एक ऑप्शन आपको दिया गया कि नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अर्चिन। बाकी ये तीनों एनेलिडा ग्रुप का ही प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए लिनियस के द्वारा, ऑप्शन बी हेकेल के द्वारा, ऑप्शन सी विटेकर के द्वारा और ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो आपको सिस्टेमा नेचुरी का पुस्तक का बताना है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लिनियस। ये लिनियस महोदय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल वान लीने का योगदान
विज्ञान की किस शाखा से था? एक कार्लवान वैज्ञानिक का नाम है। इनका योगदान विज्ञान के किस शाखा से था? क्या अकारिकी से था, वर्गीकरण से था, कार्मिकी से था या आयु विज्ञान से था? तो इनका जो संबंध रहा है वह वर्गीकरण से रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न में, वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होते हैं? ऑप्शन ए मोलस्क में, ऑप्शन बी सिलेंटरेटा में, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा में, ऑप्शन डी एकाइनोड मर्डेटा में। तो इसका जो वास्तविक अंग नहीं होते हैं, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? सिलेंटरेटा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में कहा है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए में एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी में प्रोटोकार्डेटा, ऑप्शन सी में आर्थ्रोपोडा और ऑप्शन डी में नेमेटोडा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है? जोक में, ऑप्शन बी स्टारफिश में, ऑप्शन सी घोंघा में, ऑप्शन डी एस्केरिस में। तो यहाँ पे खंडीय व्यवस्था में विभेदन की बात करा है, तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जोक में, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में कहा है कि वर्गीकीय पदानुक्रम में कुल, फैमिली, इसको हम लोग कुल का मतलब फैमिली कहते हैं, कौन से दो के मध्य में आती है? जो कुल होता है, फैमिली होता है, किस चीज के मध्य में आती है? वर्ग एवं गण में, ऑप्शन बी गण एवं वंश में, ऑप्शन सी वंश एवं जाति में और ऑप्शन डी डिवीजन और वर्ग में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह गण एवं वंश के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? नील हरित शैवाल में, डायटम में, शैवाल में या ईस्ट में? तो केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा डायटम, ठीक है ना। बाकी इन सभी में केंद्रक पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, जातियों का उद्भव नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? लिनियस के, डार्विन के, हेकेल के या यहाँ पे देखिए दिया है व्हिटेकर के। तो जातियों का उद्भव नामक जो पुस्तक लिखा गया है वो लिखा गया है लिनियस के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है? ज्वाला को लेकर के यहाँ पे बात किया है, तो वह कौन से हैं जिनमें ज्वाला के कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए टेपवर्म, ऑप्शन बी कोलकृमि, ऑप्शन सी कीट और ऑप्शन डी जोंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेपवर्म, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट में कहा है, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? बिच्छू में, लाइकेन में, कछुआ में या आर्थ्रोपोडा में? तो विषैले उपांग की बात किया है तो ये आपका कछुआ में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा है, जंतु जगत के कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया है? यानी जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो वर्गों में बांटा गया, किन दो भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ या मेटाजोआ, ऑप्शन बी में यूकैरियोटस या प्रोकैरियोटस, ऑप्शन सी में मोनेरा प्रोटिस्टा और ऑप्शन डी कांडेटा जनकाटा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है? रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग, मत्स्य या स्तनधारी वर्ग? यहाँ पे होगा वन लिखा गया है, स्तनधारी वर्ग। तो यहाँ पे इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, सबसे अधिक जो विकसित समूह रहा है वह मत्स्य वर्ग रहा है, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट में। एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को क्या कहा जाता है? जो एनेलिडा ग्रुप है उनमें पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग को गुर्दा कहा जाता है, नेफ्रेड्रिया कहा जाता है, ऑस्टियोल कहा जाता है या स्पिरेकिल कहा जाता है? तो इनमें जो पाया जाता है उनको हम लोग कहते हैं नेफ्रेड्रिया, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पे।
बुकलंग पाया जाता है। बुकलंग किस में पाया जाता है? बिच्छू में, रोहू में, तिलचट्टा में या चूहा में? तो ये जो बुकलंग पाया जाता है ये आपका बिच्छू में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है। पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? समान होती है, असमान होती है, उष्ण होती है या शीत होती है? तो इन दोनों के जो रक्त की प्रकृति होती है असमान होती है, यानी अलग अलग होती है। नेक्स्ट, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है? ये सोलेन टेरेटा का है या उपस्थि युक्त मत्स्य है या अस्थि युक्त मत्स्य है या स्तनधारी है? तो सिंपल सी बात है, ये मत्स्य वर्ग में ही आते हैं, तो इन्हीं दो ऑप्शंस में आपका सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि युक्त। अस्थि का मतलब हड्डी से रिलेटेड होता है, यानी हड्डी से युक्त यह मत्स्य प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेरल लाइन सिस्टम किसमें पाया जाता है? लेटेरल लाइन सिस्टम किसमें पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है, मेढक में, तारा मछलियां में या जेलीफिश में? तो लेटेरल लाइन जो पाई जाती है वह सिंपल मछलियां में भी पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? मेढक है, चूहा है, कबूतर है या मनुष्य है? तो शीत रक्तीय जो प्राणी इन सभी में है वह मेढक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फफूंदियों की कोशिका, फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है? वसा से, सेलुलोज से, प्रोटीन से या काइटिन से? तो फफूंदियों का जो कोशिका भित्ति बना होता है वह काइटिन का बना होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकांश शैवालों में भोजन का संचयन, या भाजन लिखा गया, भोजन होगा। अधिकांश शैवालों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन में, वसा में, सेलुलोज या स्टार्च एवं वसा में? तो अधिकांश शैवालों में भोजन का जो संचयन होता है वह जो होता है वह स्टार्च और वसा के रूप में होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लाइकेन किसके सहजीवन से बनते हैं? ऑप्शन ए में शैवाल एवं उच्च वर्गीय पादप, ऑप्शन बी शैवाल एवं जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल एवं फफूंदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लाइकेन किनके सहजीवन से बनते हैं? तो ये शैवाल एवं फफूंदी से बनते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन पहला स्थलीय भस्लुकर पौधा है? कौन पहला स्थलीय भस्लुकर पौधा है? भस्कुलर, याद रखेंगे भस्कुलर। ऑप्शन ए में साइकेडस, ऑप्शन बी में लाइकोपोड्स, ऑप्शन सी में कोनिपुर और ऑप्शन डी में हॉर्स्टेल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हॉर्स्टेल है। यह पहला स्थलीय भस्कुलर पौधा है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा, इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? ऑप्शन ए एनेलोडिया में, ऑप्शन बी मोलस्का में, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा में और ऑप्शन डी निडेरिया में। तो आपको बताना है किसमें सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा आर्थ्रोपोडा में, ठीक है ना। और आप लोग आर्थ्रोपोडा के एक आध दो जंतु के नाम बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए नोडेरिया में, ऑप्शन डी बी पोरोफेरा में, ऑप्शन सी चपटे क्रीमी में और ऑप्शन डी एनेलिडा में। तो किसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये आपका नेडेरिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में कहा है कि वंश वृद्धि के अनुसार जंतु जगत का कौन फाइलम मोलस्का के बाद परंतु आर्थ्रोपोडा के पहले आता है? यानी वंश वृद्धि के अनुसार, ठीक है ना। ऑप्शन ए में उभयचर, ऑप्शन बी में सरीसृप, ऑप्शन सी में एनिलिडा और ऑप्शन डी में गोलकृमि। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है वंश वृद्धि में वह कौन सा हो जाएगा? तो ये एनिलिडा आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में, युगलीना को किस जगत में रखा जाता है? युगलीना को किस जगत में रखा जाता है? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में या एनिमेलिया में? तो युगलीना को प्रोटिस्टा में रखा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कवक में अभाव होता है। कवक जाल का अभाव होता है, तंतु का होता है, क्लोरोफिल का होता है या इनमें से सभी का? तो कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है क्योंकि ये हरे पौधे में पाया जाता है, हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है, यहाँ से देखिए, मशरूम है, क्या है मशरूम? शैवाल है, कवक है, बायोफाइटा है या प्रोटिस्टा है? तो मशरूम आपका कवक है। ऑप्शन
बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की इकाई क्या है? ऑप्शन ए में स्पेसीज है, ऑप्शन बी में जीनस है, ऑप्शन सी में किंगडम है और ऑप्शन डी में टैक्सॉन है। तो वर्गीकरण की जो इकाई है वह आपका स्पेसीज हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है? ऑप्शन ए में प्लांटी, ऑप्शन बी में फंजाई, ऑप्शन सी में मोनेरा और ऑप्शन डी में प्रोटिस्टा। तो हिटेकर के जो हिटेकर है उनके अनुसार जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी मोनेरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहा है इनमें से कौन क्रिप्टोगेमी कहलाता है? थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या इनमें से सभी? तो क्रिप्टो जो गैमी कहलाता है ये तीनों कहलाता है, थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी बायोफाइटा, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा और ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए एडेंसन, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी कैंडोल और ऑप्शन डी बेंथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेंथम। नेक्स्ट में कहा इनमें से कौन न प्रोकैरियोटी और न तो यूकैरियोटी है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन एल्गी और ऑप्शन डी फंजाई। फंजाई यहाँ पे होगा, फेजाई नहीं होगा, फंजाई, ठीक है ना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा वायरस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कहा निम्न में कौन दो विभिन्न स्पीसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते? ऑप्शन ए शैवाल यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी ड्रैगन, ऑप्शन सी लाइगर और ऑप्शन डी म्यूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल, ठीक है ना। यहाँ शावक दिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूध से दही बनने वाले सजीव जगत, दूध से दही बनने वाले सजीव जगत के सदस्य निम्न में कौन है? ऑप्शन ए में मोनेरा, यहाँ पे मोनेरा है, ठीक है ना। ऑप्शन बी में प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी में प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी में फंजाई। तो ये आपका दूध से दही बनने वाले सजीव जगत के जो सदस्य हैं उनको हम लोग मोनेरा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। मछलियों के गलफड़े का परजीवी है, कौन है मछलियों के गलफड़े का परजीवी? इसको आपको बताना है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है स्लग, ऑप्शन बी में ओरेस्टर, ऑप्शन सी में ग्लोचिडियम और ऑप्शन डी में फित्ता कृमि। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लोचिडियम। चलते हैं नेक्स्ट पे। जंतु जगत के खाली जगह फाइलम के सदस्यों में पादप मांसल होता है? पॉरीफेरा, एकाइनोमार्डेटा, ऑप्शन बी में सी में मोलस्क और ऑप्शन डी में आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे जो सही इसका जवाब हो जाएगा वो मोलस्का हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु जगत के किस फाइलम के सदस्यों में शरीर की लंबाई कोशिका के लंबाई के वृद्धि पर निर्भर करती है, न कि कोशिका के विभाजन में? ऑप्शन ए प्लेटिहेल्मिथियस, ऑप्शन बी में स्केलमिथिस, ऑप्शन सी में इनिलिडा और ऑप्शन डी में मोलस्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जंतु जगत के जो फाइलम ग्रुप हैं वह किस में निर्भर करते हैं? तो ये करते हैं स्केलमिथिस में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु जगत के किस वर्ग के सदस्य में हृदय में जंतु जगत के किस वर्ग के सदस्यों में हृदय में दो आलिंद एवं दो निलय पाया जाता है? ऑप्शन ए में बात करा है, ऑप्शन ए में पक्षी एवं स्तनपायी, ऑप्शन बी में उभयचर एवं सरीसृप, ऑप्शन सी में स्तनपायी एवं उभयचर और ऑप्शन डी में पक्षी एवं उभयचर। इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षी एवं स्तनपायी, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट तो हम लोग यहीं तक आज रखेंगे। हम लोगों का आज यहाँ पे 50 प्लस यानी करीब करीब 60 क्वेश्चन पूर्ण हुआ। तो आप सभी को कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।